फ्रीलांसिंग का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जब बात आती है ये एक्चुअली काम कैसे करता है तो मोस्ट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में आपको एक सिंपल और रियल एग्जांपल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे आज लाखों लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं राहुल से। राहुल एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, डेली क्लासेस, थोड़ा टाइम पास और फ्यूचर के लेकर थोड़ा टेंशन। एक दिन वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता और उसके बार बार और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग इनकम टाइप रील्स दिखने लगती है। राहुल के माइंड में डाउट आती है, क्या यह सच में पॉसिबल है या सिर्फ दिखावा है। ये डाउट नेचुरल है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग रिसर्च करते हैं। राहुल ने डिसाइड किया मैं उसको समझूंगा। रिसर्च करता है वक्त राहुल को पता चलता है कि फ्रीलांसिंग का सिंपल मतलब होता है अपनी स्किल की क्लाइंट को देना और उसके बदले पैसे लेना। यह कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती, जितना काम उतनी अर्निंग। ये एक स्किल बेस्ड इनकम मॉडल है। अब राहुल का पहला चैलेंज था स्किल चूज करना। बहुत ऑप्शन था, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। उसने ब्लाइंडली चूजन नहीं किया। उसने देखा कि स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसको इंटरेस्ट किस में है। फाइनली राहुल ने वीडियो एडिटिंग चूज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीखे कैसे। उसने यूट्यूब अपने ओपन किया और बिगिनर ट्यूटोरियल्स देखा स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में उसको कभी कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। राहुल ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, लर्न प्लस प्रैक्टिस। जो भी वीडियो देखता उसको प्रैक्टिकली ट्राई करता। धीरे धीरे उसको टूल समझने आने लगा और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। अब नेक्स्ट स्टेप था पोर्टफोलियो बनाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्लाइंट आपकी बात नहीं आपका काम देखता है। राहुल ने डमी प्रोजेक्ट बनाया, यूट्यूब एडिट्स, रील एडिट्स एंड उन्होंने शोकेस किया। पोर्टफोलियो रेडी होने के बाद राहुल ने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। उसने फाइबर पे अकाउंट बनाया। पोर्टफोलियो बनाते वक्त उसने क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखा, मैं क्या करता हूँ, कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अब सबसे टफ पार्ट स्टार्ट होता है, क्लाइंट्स को अप्रोच करना। राहुल ने प्रपोजल भेजने स्टार्ट किया। पहले 10 फिर 20, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ये स्टेज सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होती है। या राहुल गिव अप कर सकता था, लेकिन उसने एनालाइज किया मेरी गलती क्या है। उसने देखा कि उसको प्रपोजल जेनरिक था। फिर उसने पर्सनलाइज्ड प्रपोजल लिखना स्टार्ट किया। पर्सनलाइज्ड प्रपोजल का मतलब क्लाइंट का नाम यूज करो, उनकी प्रॉब्लम समझो और क्लियर बताओ कि आप कैसे सॉल्व करोगे। ये सिंपल चेंज राहुल के लिए गेम चेंजर बन गया। फाइनली एक दिन राहुल को रिप्लाई मिला। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हुआ, लेकिन उसने कामली बात की। क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, राहुल ने पेशेंसली सुना और कंफर्म किया। अब रियल टेस्ट स्टार्ट हुआ, काम डिलीवर करना। राहुल ने सिर्फ बेसिक काम नहीं किया, उसने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला ताकि क्लाइंट को लगे ये बंदा सीरियस है। डिलीवरी के बाद राहुल ने क्लाइंट का फीडबैक पूछा। ये एक स्मार्ट मूव है, इस क्लाइंट को फील होता है कि आप प्रोफेशनल हो। क्लाइंट सेटिस्फाइड था, उसने राहुल को 5 स्टार रिव्यू दिया। फ्रीलांसिंग में ये रिव्यू एक डिजिटल रेपुटेशन होता है, जितना स्ट्रॉन्ग रिव्यू होता है उतना इजी नेक्स्ट क्लाइंट। फिर आया सबसे स्पेशल मोमेंट, राहुल का फास्ट पेमेंट सिर्फ 500, लेकिन उसके लिए एक प्रूफ था कि सिस्टम काम करता है। इसके बाद राहुल का माइंडसेट चेंज हो गया। अब वो डाउट में नहीं था। अब उसको पता था कि अगर वो कंसिस्टेंट रहा तो अर्निंग ग्रो करेगी। राहुल ने अपनी स्किल और इम्प्रूव की। उसने बेटर एडिटिंग सीखी, फास्ट काम करना सीखा और अपनी प्राइसिंग धीरे धीरे बढ़ाई। 1-2 मंथ में राहुल 500 से 3000 चार्ज करने लगा। वो ये ग्रोथ स्लो थी लेकिन स्टेबल थी, और फ्रीलांसिंग में स्टेबल ही इम्पोर्टेंट होती है। राहुल ने एक चीज़ समझी, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। डेली थोड़ा काम, डेली थोड़ा इम्प्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिजल्ट देता है। उसने अपनी मिस्टेक से भी सीखा, लेट डिलीवरी, रॉन्ग क्लाइंट्स, लो प्राइसिंग, लेकिन उसने हर गलती को लेसन बनाया।
राहुल ने टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव किया। कॉलेज के साथ फ्रीलांसिंग मैनेज करना इजी नहीं था, लेकिन उसने शेड्यूल फिक्स किया। फिर उसने सोशल मीडिया का यूज स्टार्ट किया, अपने काम पोस्ट किया, रील्स बनाई। धीरे धीरे लोग उसके नोटिस करने लगे। अब राहुल के पास मल्टीपल क्लाइंट्स है। एक क्लाइंट चला भी जाए तो इनकम बंद नहीं होती। ये फ्रीलांसिंग का एडवांटेज है। नेक्स्ट लेवल, राहुल ने सोचा कि सब काम खुद क्यों करे। उसने छोटा सा टीम बनाया, स्टार्ट किया। ये फ्रीलांसिंग से बिजनेस बनाने का स्टेप है। आज राहुल 50,000 से ज़्यादा अर्न कर रहा है, और ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, ये डेली स्मॉल एक्शन का रिजल्ट था। अब अगर आप देखो तो प्रोसेस सिंपल है। स्किल चूज करो, सीखो, पोर्टफोलियो बनाओ, क्लाइंट्स अप्रोच करो, काम डिलीवरी करो और पेमेंट लो। डिफरेंस सिर्फ इतना है, 90% लोग ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं करते, और जो करते हैं वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते। आप राहुल की तरह बन सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आप एक स्टेप लोगे। स्मॉल स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी रहो, और धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है।